वेलकम बैक टू द चैनल। टुडे वी विल लर्न अबाउट सपोर्ट एंड मूवमेंट। आज हम पढ़ेंगे सपोर्ट एंड मूवमेंट के बारे में, जिसमें हम मेजर कॉन्सेप्ट कवर करेंगे: ह्यूमन स्केलेटन, डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटन्स एंड मसल्स। ओके, तो इंट्रोडक्शन में आ गया। द मूवमेंट रिफर टू चेंज इन शेप और पोजिशन ऑफ बॉडी पार्ट। मूवमेंट के मायने ये हैं किसी भी बॉडी के पार्ट में शेप में चेंज आए या पोजीशन में चेंज आए। जैसे हम अपनी कलाइयाँ मोड़ते हैं, हथेली मोड़ते हैं, तो हमारी पोजीशन में और शेप में चेंज आ जाता है, उसको कहते हैं मूवमेंट। मूवमेंट इज़ डिफरेंट फ्रॉम लोकोमोशन, एज एन लोकोमोशन होल ऑर्गेनिज्म मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मूवमेंट जो है वो लोकोमोशन से डिफरेंट होता है, क्योंकि लोकोमोशन में पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म जो है वो एक प्लेस से दूसरी जगह चला जाता है, लेकिन मूवमेंट में ऐसा नहीं होता। मूवमेंट में सिर्फ पोजीशन एंड शेप चेंज होता है, पूरी की पूरी उसकी लोकेशन डिफरेंट नहीं हो जाती। सही है। इन एनिमल मूवमेंट इज़ प्रोवाइडेड बाय मसल्स। एनिमल्स में मूवमेंट जो है वो मसल्स के ज़रिए प्रोवाइड की जाती है। मसल्स की वजह से जो है वो मूवमेंट होती है। Now, support means to provide proper shape and structure to the body so that body can perform its vital function. अब सपोर्ट का मतलब ये हो गया कि प्रॉपर शेप एंड स्ट्रक्चर जो है बॉडी का, वो वाइटल फंक्शंस परफॉर्म कर सके, उसको हम सपोर्ट बोलते हैं। लाइक अगर हमारा इम्यून सिस्टम हमें सपोर्ट नहीं करेगा तो हम बीमार रहेंगे, हमारे बॉडी के जो वाइटल फंक्शंस हैं वो नहीं सही से काम करेंगे। इन एनिमल सपोर्ट इज़ प्रोवाइडेड बाय हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन्स, बोन एंड कार्टिलेजेस। एनिमल्स के अंदर सपोर्ट जो प्रोवाइड होती है वो स्केलेटन्स, बोन्स एंड कार्टिलेजेस की वजह से होती है। इन दिस यूनिट वी विल स्टडी अबाउट स्केलेटल टिश्यू, जिसका मतलब है बोन्स, कार्टिलेज, मस्कुलर टिश्यू, सम मस्कुलर एंड स्केलेटल डिसऑर्डर्स। आ गया ह्यूमन स्केलेटन। ह्यूमन स्केलेटन इज मेन सपोर्टिव फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। ह्यूमन स्केलेटन जो है वो मेन फ्रेमवर्क है बॉडी का। जैसे कि आप इमेजिन करें एक पिक्चर का फ्रेम होता है, वैसे एक ह्यूमन स्केलेटन जो है वो हमारी बॉडी का फ्रेम है। इट मेनली इंक्लूड्स बोन एंड कार्टिलेजेस। ये ज़्यादातर इंक्लूड करता है हड्डियों और कार्टिलेजेस को। द मसल आर अटैच टू द स्केलेटन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इफेक्टिव मूवमेंट ऑफ द बॉडी। मसल्स जो हैं हमारी बोन्स के ऊपर, स्केलेटन के ऊपर अटैच होते हैं ताकि हमारी इफ़ेक्टिव मूवमेंट्स हो सकें बॉडी में। अगर तो हमारे यहाँ मसल नहीं हों बोन के ऊपर, तो हमारी जिस तरीके से बॉडी की मूवमेंट होती है वो नहीं हो सकेगी। स्केलेटल टिश्यू आर बोन और कार्टिलेज। Bone is 1/3 of connective tissue. It is impregnated with calcium salts. तो बोन जो है वो हमारा 1/3 कनेक्टिव इशू है। कनेक्टिव इश्यूज़ में बोन के अलावा भी और चीज़ें होती हैं, लेकिन हमारा जो 1/3 हिस्सा है कनेक्टिव इश्यूज़ का वो बोन है। और इम्प्रेगनेटेड विद कैल्शियम सॉल्ट्स का मतलब ये है, ये फिल हुआ है कैल्शियम सॉल्ट्स है। The composition of bone tissue is different from the other tissue in the body. बोन टिश्यू की जो कंपोजिशन है, जो बनावट है, वो डिफरेंट है अदर टिश्यू जो कि बॉडी के अंदर मौजूद हैं। बोन इज़ अ हार्ड टिश्यू प्रोवाइड सपोर्ट टू द बॉडी। बोन जो है वो एक सख्त हार्ड टिश्यू है जो कि प्रोवाइड करता है सपोर्ट बॉडी को, एनवायरनमेंट देता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल एंड प्रोटेक्ट करता है इंटरनल ऑर्गन्स को। जैसे कि हमारी जो रिब केज होती हैं, जो हमारे सीने की हड्डियाँ होती हैं, वो प्रोटेक्ट करती हैं हमारे दिल को और हमारे लंग्स को। फिर आ गया स्ट्रक्चर ऑफ बोन। बोन टिश्यू आर ऑफ 2 टाइप्स: कॉम्पैक्ट, that means hard and dense, and cancellous, spongy tissues. The outer part of bone is hard, called compact bone, while the inner part is spongy, called spongy bone. तो अब बोन टिश्यू जो है वो 2 तरह के होते हैं। एक होता है कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट मीन हार्ड, डेंस, सख्त, बिल्कुल जैसे हमारी हड्डी का जो ऊपर का हिस्सा होता है वो पूरा सख्त होता है, हार्ड होता है। और लेकिन जो उसके अंदर का हिस्सा होता है वो कैंसिलस कहलाता है, दैट मीन्स स्पंजी कहलाता है। बोन की अंदर की जो बनावट है वो एक स्पंज की तरह है, बिल्कुल जैसे स्पंज हो। जैसे कि ये देख सकते हैं आप, ये बोन के बाहर का हिस्सा है, ये बिल्कुल सख्त है, हार्ड, और अंदर का जो हिस्सा है वो बिल्कुल स्पंज की तरह होगा।